हेलो एवरीवन, चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक कंप्यूटर के नकद भुगतान पर 39,000 रुपये या 19,000 रुपये नकद के बाद 4,200 रुपये के 5 मासिक किस्त में उपलब्ध है। किस्त योजना के अंतर्गत प्रति वर्ष ब्याज की दर क्या है? यानी कि या तो आप 39,000 दे लीजिए और कंप्यूटर लेकर चले जाइए, या फिर 19,000 रुपये ये दिया जाता है तो बचता कितना है? यदि 39 में 19 दे दिया जाए तो 20,000 रुपये बचेगा, और 20,000 को 5 किस्त में देता है। और पहला किस्त जब इसका इक्वल किस्त होता है वो रहता है 42,000 का। तो इसका रेट बताना है। तो एक बात हम लोग ये देखेंगे कि पहली बार तो पूरा ड्यू इतना रहा, तो जितने समय के लिए बकाया रहेगा उस पर इंटरेस्ट लगेगा। दूसरे बार यदि वो 42 दे दे, यानी कि इसमें से यदि हम 42,000 दे दें तो मेरे पास कितना बचेगा? 15,800 बचेगा। तो अगले बार जो इंटरेस्ट लगेगा वो 15,800 पे लगेगा। उसके अगले बार जो एक किस्त और दे दिया जाएगा इतना, तो हो जाएगा 15,800 में ये घट जाएगा तो 11,600 बचेगा। फिर एक किस्त और यदि हम लोग दे दें तब कितना बचेगा? तो ये 7,400 बचेगा। और फिर यदि एक किस्त और इसमें से दे दें तो 3,200, और लास्ट में इसको वो 42,000 दे के निपटा देगा। तो कुल मिलाकर यदि वो इन सब पर R% के रेट से, क्योंकि कोई ना कोई तो रेट होगा, R% के रेट से इंटरेस्ट दिया है, ऐसा मानते हैं, तो कुल इसके लिए क्या वो मूलधन रखा है ये हम लोगों को पता चल जाएगा। मतलब इन सबों पर जो ब्याज लगा है वो हम देख लेते हैं। तो ये हो गया 7 3 10 5 15 16 18, और ये हो गया 2 2 4 1 5। इस पे जो है ना R% के हिसाब से लगा है, R% के हिसाब से ब्याज लगा। लेकिन कितने समय के लिए? तो ये बोल रहा है कि इस योजना में मासिक किस्त है, यानी कि ये यदि मासिक है तो ईयरली इसे बना देता हूँ। और ये जो इंटरेस्ट लगेगा वो कितना लगेगा? यदि आप 22 का 5 इंस्टॉलमेंट देते हैं तो 22 का 5 इंस्टॉलमेंट का मतलब हो गया कि 22 नहीं 42, तो 42 इंटू 5 ये हो गया 21,000। लेकिन हम लोग का बकाया कितना था? 39 में 19 देने के बाद हम लोग के था 20, यानी कि इंटरेस्ट कितना रहा? इंटरेस्ट रहा हम लोगों का 1,000 रुपये। यानी कि ये सब पे अलग अलग जितना भी तरह 5 बार हम इंटरेस्ट कैलकुलेट कर ले वो तो आने वाला है हम लोग के पास 1,000 रुपये। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा काट लेते हैं, 1 2 ये 0 इस 0 के साथ। हाँ, अब ये हो जाएगा हम लोगों का ये 29 बार में, और ये हो जाएगा 6 बार में। तो R इज इक्वल टू 600 डिवाइड बाई 29। अब या तो इसको सॉल्व करें या तो हम लोग ऑप्शन से चले, तो ऑप्शन से चलते हैं, हम लोग थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। एक काम ये देख सकते हैं कि यहाँ पर मिक्स्ड फ्रैक्शन आएगा, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन सब में 20 है, वो सही है। लेकिन एक चीज़ हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं क्या, कि ये जो हम लोगों के पास फिगर है उसमें लास्ट में 0 है, यहाँ पे 0। तो इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे यदि, तो उसके बाद 9 को जोड़ेंगे तो यहाँ 0 तो नहीं आ पाएगा। मतलब पहला वाला ऑप्शन में 9 लास्ट डिजिट आ रहा है, जबकि हमको लास्ट डिजिट में यहाँ 0 चाहिए। ये वाला देख रहे हैं कि 9 और 7, ये कितना हो जाएगा? 16, यानी यहाँ 7 हो जाएगा, क्योंकि ये 0 आएगा फिर लास्ट में 7 जुड़ेगा, तो ये भी नहीं हो पाएगा। हम लोगों को चाहिए कितना? यहाँ 0 चाहिए। ये वाला हम लोग यहाँ पर गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 59, ये आ जाएगा 0, यानी इससे गुना करेंगे तो आ जाएगा तुम्हारा लास्ट में 0 और 0 में 0 जोड़ेंगे तो 0 इसमें आ रहा है। इसमें क्या आ रहा है? तो इसमें 0 और 8 इसमें नहीं आ रहा, मतलब किसी में नहीं आ रहा, लास्ट डिजिट इसी में 0 आ रहा है। तो इसको सॉल्व ना करके हम लोग ऑप्शन से कर सकते हैं कि लास्ट डिजिट कहाँ हो। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग क्या किए कि हर साल का बकाया पे कितना इंटरेस्ट लगेगा उस बकाया का एक्यूमुलेशन करके टोटल का टोटल हम लोग प्रिंसिपल निकाल लिए, उस पर R% के हिसाब से रेट लगाया, और वो इंटरेस्ट 1,000 के बराबर ये बराबर करके हम लोगों ने निकाल लिया है। एक बेहतरीन क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन है, आप एक बार देखिए समझे। ठीक है, आगे चलता हूँ। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला ये है प्रश्न, यहाँ पर कह रहा है कि यदि दो वृत्तों के बीच की दूरी इतना है, दो वृत्त है, मान लेते हैं ये ऐसे करके वृत्त है, ठीक है, उसके बीच का जो दूरी है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये बोल रहा है 12 है।
और इसका जो त्रिज्या है वो 5 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है। तो और कह रहा है कि स्पर्श रेखा की लंबाई यानी कि ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट निकालिए। देखिए टेंजेंट के लिए हम दो उपाय बताते हैं आपको। एक ऐसे, यदि ऐसे करके जाए तो ये जो है ना ट्रांसवर्स लाइन है। ट्रांसवर्स के लिए आपको क्या करना है कि रेडियस को प्लस करना होगा। आप याद रखिए रेडियस को प्लस करना होगा, दोनों रेडियस को, ठीक। और इस तरह से यदि सीधी यानी कि स्ट्रेट वाला हो, ठीक है, सीधी बोले तो उस समय रेडियस को आपको दोनों को माइनस करना है। करना क्या है मैं आपको बताता हूँ। इसको यदि अभी फिगर से बताऊँ तो काफ़ी लंबा लगेगा इसका ओरिजिनल प्रोसेस। मैं इसको तुरंत करने के लिए बता रहा हूँ। टेंजेंट की लंबाई, कॉमन टेंजेंट की लंबाई निकालने के लिए आपको क्या करना है कि कॉमन टेंजेंट निकालने के लिए सबसे पहले आपको डिफरेंस लिखना है दोनों का, स्क्वायर माइनस यहाँ पर r प्लस माइनस r। यदि आपको इस तरह से ट्रांसवर्स टेंजेंट हो तो प्लस करें और सीधा हो तो माइनस करें और उसका स्क्वायर दे दें, यहाँ पे उसका स्क्वायर दे दें, ये निकल जाएगा। तो चलिए अब देखते हैं कि हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर हम लोग का ट्रांसवर्स है तो इसको प्लस करना पड़ेगा। याद रखिएगा टेढ़ा आदमी को प्लस करना पड़ता है, सीधा तो घाटा में रहता है। तो यहाँ पर सीधा नहीं है, ये ट्रांसवर्स यहाँ लिख के रखा है तो प्लस कर देते हैं। 5 पर 5 और 4 9 होगा तो 9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर ये माइनस करेंगे किस में, तो इसका बीच का दूरी कितना है 12, 12 का स्क्वायर में ये रूट के अंदर ले लेता हूँ। यहाँ हो जाएगा कितना 144 माइनस 81, ये रूट में ये निकलेगा डिस्टेंस। ये हो गया हम लोगों के पास 63 रूट में, ये आंसर हो गया। तो आप ये वाला जो मैंने कॉन्सेप्ट यहाँ बता रखा है इस कॉन्सेप्ट को ज़रूर देखें। ये वाला जो चीज़ है इस चीज़ को एक बार वीडियो को फिर से रिपीट करके देखें मैंने क्या क्या कहा, ठीक है। और यदि मैं लॉन्ग वीडियो बनाऊंगा तो इसका सारा एक्सप्लेनेशन के साथ लिखूंगा कि इसमें क्या क्यों ऐसे करते हैं। फिलहाल वैसे आप क्लास 10 में पढ़ भी रखे होंगे। यहाँ पर भी उसी तरह का क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखें। यहाँ 25 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर रेडियस वाले दो सर्कल के सीधी, यहाँ पर सीधा बोल दिया, सीधा आदमी तो घाटा में रहता है, मतलब ये दोनों रेडियस का डिफरेंस कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर। और उसके बाद उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा कीजिए, दोनों वृत्तों का केंद्र 35 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो ये 35 उसका जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर कर लेंगे और ये हो जाएगा रूट में, ये हो जाएगा उसका कॉमन टेंजेंट, ठीक है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी, ठीक, रूट में होगा। एक जीरो इसको दे देते हैं तो ये हो जाएगा 400 और ये हो जाएगा 3। बताइए 4 किसका रूट होता है 20 का, और ये 3 आ गया तो 20 रूट 3, ये C नंबर आंसर हो गया, ठीक है। ये दोनों एक जैसा क्वेश्चन था इसीलिए मैंने दोनों को साथ ही रखा था इसमें। तो आगे देखता हूँ अगले प्रश्न। यहाँ पे बस ध्यान यही देना है कि दोनों रेडियस यदि को क्या करें प्लस करें या माइनस। यदि ट्रांसवर्स बोलेगा तो प्लस और यदि सीधी या स्ट्रेट बोलेगा तो माइनस कर देंगे, ठीक है। ट्रांसवर्स को हिंदी में तिर्यक बोलते हैं। एक समूह ए और समूह बी का औसत भार क्रमशः इतना कीजिए। ये एवरेज दिया हुआ है, एवरेज कितना दिया हुआ है, तो एवरेज दिया हुआ है 12 और 24 दिया हुआ है, ये केजी में है। और इनके सदस्यों की संख्या यानी n जो है वो 1:2 में है। तो देखिए इसके लिए क्या करेंगे, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना आ जाएगा 12, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 48, ये दोनों को जोड़ लेंगे ये हो जाएगा 60 के लिए कितने लोग हैं टोटल 3, तो 3 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा एवरेज 20। एवरेज निकालना आसान है, ये कंबाइन मीन है तो कंबाइन मीन इस तरह से निकाले, एवरेज को n से गुना, एवरेज को n से गुना, सम आ जाएगा, टोटल सम निकाल ली, टोटल सम 60 को 3 लोगों से यानी 3n है, n से डिवाइड करके एवरेज निकालिए। ये सब आसान क्वेश्चन है, ये तो उम्मीद है कि आप कर लेंगे। आगे चलता हूँ, यहाँ पे क्वेश्चन है, इसको देखें ध्यान से। इस क्वेश्चन में क्या है कि यदि 60 है तथा 30b साइन ए और कॉस बी दिस बराबर, देखिए एक फार्मूला होता है, यदि आप जानते होंगे तो सही है, नहीं जानते हैं तो मैं लिख देता हूँ कॉस ए साइन बी इसके बराबर होता है साइन ए प्लस बी, ठीक है। नहीं तो फिर आप साइन ए और बी का सब में वैल्यू बिठा कर सॉल्व करेंगे। यदि फार्मूला पता है तो आप ये लिखेंगे,
ये यदि लिख लिए तो उसके बाद क्या करना होगा, साइन ए का वैल्यू कितना है 60 और बी का कितना है 30, 60 30 90 होता है। और बताइए साइन 90 का वैल्यू कितना होता है, ठीक है। तो ये आंसर हो गया। ये भी आसान क्वेश्चन में से एक था। अब आगे चलता हूँ मैं ये क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में क्या है, इसका वैल्यू निकालना है। ये दिया हुआ है, इसके यदि बोथ साइड स्क्वायर करें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 बराबर 36 हो जाएगा, ठीक है। इसको इधर ले जाएंगे, माइनस करेंगे, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर बराबर 34, ठीक है। अब क्या है ना कि इसमें बिठाना है हमको, क्या बिठाना है, या 3/4 दिया हुआ है और ये जो वैल्यू है उसका वैल्यू हम लोग 34 निकाल चुके हैं। यहाँ पे 34 इसमें लगा देंगे, 2 17 17 51 और इसका आधा कर देंगे 50, इसका ये आधा हो जाएगा, 50 का आधा 25, एक का आधा आधा यानी 25.5, ये हो जाएगा 3 नंबर इसका आंसर। इसे आप फिर से रिपीट करके देखें, ठीक है।